We have entered a new phase in our war against Hamas. Hamas broke the humanitarian pause when it violated the hostage release agreement by refusing to release women, children, and babies as agreed. Hamas also fired rockets at Israeli homes. इसराइली फौज के तर्जुमान ने एतमाद के साथ कहा कि वो जनूबी गजा से हमास के खात्मे को यकीनी बनाएंगे। IDF के चीफ तर्जुमान रेयर एडमिरल डैनियल हगरी ने कहा कि वो हमास के दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करेंगे। We have entered a new phase in our war against Hamas. Hamas broke the humanitarian pause when it violated the hostage release agreement by refusing to release women, children, and babies as agreed. Hamas also fired rockets at Israeli homes. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमास का शुमाली गजा से जनूबी तक ताक़ुब किया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने के बाद दोबारा जंग शुरू हो गई है। IDF के तर्जुमान रेयर एडमिरल डैनियल हागिरी ने कहा कि वो हमास के अस्करियत पसंदों का मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी फौजी ताकत इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने शुमाली गजा से जनूबी गजा तक हमास की अफवाज का ताक़ुब किया है। हम हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ मजबूत ताकत इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। हमारी फौज ने मालूमात का तज्जिया करने के लिए एक हफ्ते के लिए तवक्कुफ का इंतखाब किया था, ताहम हमास ने इस वक्फे को तोड़ दिया। अब हम अपनी गलतियों से हासिल होने वाले इल्म को इस आने वाले तनाज़ा में लागू करेंगे। दानियाल हिजरी ने कहा कि हमास ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए और यरगमालियों की रिहाई से इनकार करके जंग का इंतखाब किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमास ने इसराइली घरों पर रॉकेट दागे हैं जो उनके तनाज़ा में मुलव्वस होने के फैसले की तरफ इशारा करते हैं। डैनियल हागिरी ने रिपोर्ट किया कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल तकरीबन 137 यरगमाली अब भी कैद हैं, जिसकी वजह से कि तर्जुमान ने उनकी रिहाई के लिए बैन अल-अक़वामी इदारों से मदद तलब की है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को तुल अबीब में वज़ारत दिफा में काबीना का इजलास मुनक़िद किया। उनके साथ IDF के चीफ ऑफ स्टाफ, कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह, मोसाद के सरबराह, शिन बीट के सरबराह और वज़ीर दिफा US गैलनट समेत आला ओहदेदार शामिल थे। फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा के इमाम मुफ्ती आज़म शेख उक्रमा सबरी के मकान को मुनहदिम करने की तैयारियां कर रहा है। अरब मीडिया से गुफ्तगू के दौरान गजा में सरकारी मीडिया ऑफिस के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और कई दर्जन जख्मी हुए हैं। जंग बंदी के खात्मे के बाद भी गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। गजा के सरकारी मीडिया के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि इसराइल के वहशियाना फिजाई हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। ये आर्जी जंग बंदी के खात्मे के बाद गजा और दीगर मकबूजा इलाकों पर सबसे शदीद बमबारी है। इन हमलों में बुनियादी तौर पर गजा के बहुत ज्यादा आबादी वाले जनूबी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जहां फ़लस्तीनियों की अक्सरियत ने शुमाली इलाकों से जबरदस्ती बेघर होने के बाद पनाह हासिल की। सहयूनी अफवाज की जानिब से जानबूझकर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। मजीद बरा इसराइली फोर्सेस खान यूनस के इलाके में भी छापे मार रही हैं, जिसके नतीजे में हालिया कार्रवाई के नतीजे में उन्होंने एक घर पर धावा बोलकर 7 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया। साबिक मुफ्ती आज़म शेख उक्रमा साबरी के घर पर छापा मारा गया और उनकी रहाइशगाह को मिस्मार करने के इरादे से उनकी तरफ से गैर कानूनी तामीर करार दिया गया। अनादोलो न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मकबूजा मशरकी यरूशलेम के सुना महल्ले में वाक़े 18 रिहायशी कम्प्लेक्स में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुकीम थे। फ़लस्तीनी खबर रसां एजेंसी वफा को मौसूल होने वाली इजाफी इत्तलात में बताया गया है कि पीर के रोज़ यरूशलेम के अलसौरी महल्ले में एक और इसराइली छापा और गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में 7 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुफ्ती आज़म शेख उक्रमा साबरी के घर को भी इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली इंतहा पसंदों ने निशाना बनाया। 13 अक्टूबर को मिडिल ईस्ट IME ने इत्तला दी के नाजी हंटर्स इस साल 7 अक्टूबर के सिर्फ 2 दिन बाद कायम होने वाले चैनल ने अपने प्लेटफॉर्म पर साबरी का खिताब शेयर किया और उनके कत्ल का मुतालबा किया।
انتہائی دائیں بازو کے گروپ نے صابری کو ختم کرنے کے سب سے اہم اہداف میں سے ایک کے طور پر حوالہ دیا۔